सभी को शुभ दिन। इस विशेष वीडियो में हम उन जीवाणुओं के समूह के बारे में विस्तार से जानेंगे जिन्हें यू बैक्टीरिया कहा जाता है। अब इन यू बैक्टीरिया में दो प्रकार के जीवाणु होते हैं। पहला है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया और दूसरा है ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का विवरण पिछले वीडियो में दिया गया था। इस विशेष वीडियो में हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वे जीवाणु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो भोजन जैविक पदार्थ होगा, लेकिन ये जीवाणु इस भोजन को अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित करेंगे। अगर हम ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की तुलना हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया से करें, तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते थे। उन्हें तैयार जैविक पदार्थ की आवश्यकता होती थी और वही उनका भोजन होता था। लेकिन यहां भोजन का संश्लेषण किया जाएगा। अगर हम हेटेरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की संख्या की बात करें, तो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की संख्या कम होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है और दूसरे प्रकार को फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। हम इन्हें केमोट्रॉफ्स और इन्हें फोटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। अब अगर हम केमोट्रॉफ्स और फोटोट्रॉफ्स के बीच के अंतर की बात करें, तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, केमोट्रॉफ्स भोजन का संश्लेषण रासायनिक ऊर्जा की मदद से करेंगे और यहां जैसा कि फोटो शब्द से पता चलता है, ये प्रकाश ऊर्जा की मदद से भोजन का संश्लेषण करेंगे। तो यही दोनों के बीच मुख्य अंतर है। अब पहले मामले में ये भोजन का संश्लेषण कैसे करेंगे? सबसे पहले ये अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करेंगे। अब अकार्बनिक पदार्थों के उदाहरण हो सकते हैं नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स या अमोनिया। अब जब इन अकार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, तो ऊर्जा मुक्त होगी और ये इस ऊर्जा को एटीपी बनाने के लिए संचित करेंगे। अब जब एटीपी बन जाती है, तो इस एटीपी का उपयोग जैविक पदार्थ बनाने के लिए किया जाएगा और ये जैविक पदार्थ ही इन कीमोसंश्लेषी बैक्टीरिया का भोजन होंगे। अब ये कीमोसंश्लेषी बैक्टीरिया पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन। पोषक तत्वों के चक्रण की प्रक्रिया में इन बैक्टीरिया की मुख्य भूमिका होती है। अब दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया की बात करें, जिन्हें फोटोअनटोट्रॉफ्स कहा जाता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा की मदद से भोजन का संश्लेषण करेंगे और ये प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके जैविक पदार्थ बनाएंगे, जिसे ये अपना भोजन के रूप में इस्तेमाल करेंगे। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया का सबसे प्रमुख उदाहरण साइनोबैक्टीरिया है। इन्हें पहले नीला हरा शैवाल कहा जाता था, इसलिए हम इन्हें बीजीए, बीजीए भी कह सकते हैं। अब इन साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है और यह क्लोरोफिल ए वही है जो हरे पौधों में पाया जाता है। इनकी संरचना की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय हो सकते हैं, ये उपनिवेशी या तंतुकार भी हो सकते हैं। अब दिखाए गए चित्र में हम यहां देखते हैं कि कई कोशिकाएं उपस्थित हैं। तो ये वे एकल जीवाणु कोशिकाएं हैं जो उपस्थित हैं, लेकिन ये एक साथ मिलकर एक तंतु का निर्माण करती हैं। तो यह तंतुकार साइनोबैक्टीरिया का एक उदाहरण हो सकता है। अब इनके आवास की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया मीठे पानी या समुद्री जल में पाए जा सकते हैं। ये भूमि पर भी पाए जा सकते हैं, इसलिए ये स्थलजीवी भी हो सकते हैं। अब जब भी यह उपनिवेश के रूप में होता है, तो वे एक साथ उपस्थित होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक तंतु है, यह एक उपनिवेश है जो बनी है। इनके चारों ओर एक श्लेष्मिल या जिलेटिनस परत उपस्थित होगी। तो यह नीला पदार्थ जो यहां दिखाया गया है, यह वही श्लेष्मिल या जिलेटिन्स परत है जो उपस्थित है। अब साइनोबैक्टीरिया की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये प्रदूषित जलाशयों में ब्लूम्स बनाते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भी स्थिर कर सकते हैं और यह नाइट्रोजन उन कोशिकाओं की मदद से स्थिर होगी जिन्हें हेटेरोसिस्ट कहा जाता है। तो यह नीली कोशिका यह नीली कोशिका यही हेटेरोसिस्ट है और यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करेगी। साइनोबैक्टीरिया के प्रमुख उदाहरणों की बात करें तो यहां नॉस्टॉक और एनाबीना है और इस विशेष चित्र में यहां नॉस्टॉक दिखाया गया है।